दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो अमेजिंग स्मार्टफोन्स को कंपेयर करेंगे। पहला है Moto Edge 60 स्टाइलिश जिसको मोटोरोला ने रिसेंटली लॉन्च किया है एंड दूसरा है Vivo T3 Pro 5G। इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइस में आपको 1-2 हज़ार रुपए का डिफरेंस मिलता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि उनको 25,000 रुपए में Vivo T3 Ultra लेना चाहिए या फिर मोटो का Edge 60 स्टाइलिश। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों में से किसके कैमरास बेटर हैं, किस में आपको और अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, किस में आप और अच्छी गेमिंग कर पाओगे एंड किस में आपको बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिलती है। मतलब सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन के बारे में। देखो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक पर वीगल लेदर मिलता है जो डेफिनेटली काफी प्रीमियम लुक देता है एंड काफी अच्छा लगता है जब आप इनको हाथ में होल्ड करते हो। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं एंड दोनों के फ्रंट में आपको ग्लास मिल जाता है, लेकिन मोटो के स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, जबकि Vivo T3 Pro 5G में स्कॉट सेंसेशन का ग्लास यूज किया है। बट मोटो का जो ग्लास है वो थोड़ा आउटडेटेड है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर में आपको डुअल कैमरास मिल जाते हैं। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि भाई मोटोरोला में आपको 3 कैमरास मिलते हैं, बट इसमें आपको एक्चुअली में 2 ही कैमरास मिलते हैं। एंड डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो देखो Vivo T3 Pro 5G में आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलती है जो डेफिनेटली काफी प्रीमियम लगती है, बट मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफी रिलायबल होती है। वेट की अगर मैं बात करूं तो Moto Edge 60 स्टाइलिश का वेट 191 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.3 mm है। ऑन द अदर हैंड Vivo T3 Pro 5G का वेट 190 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.4 mm है। मतलब Vivo का स्मार्टफोन काफी ज्यादा थिन है, काफी स्लिम है एज कम्पेयर टू मोटो स्मार्टफोन। अब भाई उसका रीजन है क्योंकि मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में आपको एक डेडिकेटेड स्टाइलिश देखने को मिलता है, जिसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा। खैर अभी के टाइम पर इतना जान लो कि जब आप दोनों स्मार्टफोन्स को हाथ में होल्ड करते हो तो वहां पर आपको काफी प्रीमियम फील मिलती है, काफी लाइट वेट फील होते हैं, तो उसमें आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड अगेन डिजाइन दोनों में से किसकी बेटर है ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज डिजाइन कंप्लीटली सब्जेक्टिव होती है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई सा भी चूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। Moto Edge 60 स्टाइलिश में 6.7 इंचेस की 1.5K फ्लैट POLED डिस्प्ले मिलती है। वहीं Vivo T3 Pro 5G में 6.77 इंचेस की FHD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलती है एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स में आपको स्मूथनेस काफी अच्छी मिल जाएगी जब भी आप यहाँ पर गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे। एंड दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। वेल ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो Moto Edge 60 स्टाइलिश में हमें 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1400 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, जबकि Vivo T3 Pro 5G में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1300 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स को आप आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर सकते हो, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें आसानी से विजिबल हो जाती हैं। बट डेफिनेटली Vivo के कंपैरिजन में मोटोरोला के स्मार्टफोन की डिस्प्ले और ज्यादा ब्राइट है। अलॉन्ग विद दैट दोनों ही स्मार्टफोन्स में वाइड 111 एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के कलर्स काफी अच्छे आते हैं, काफी शार्प एंड काफी पंची कलर्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट डेफिनेटली मोटोरोला के स्मार्टफोन की डिस्प्ले थोड़ी बेटर है क्योंकि इसमें आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है जिसके कलर्स काफी बेटर आते हैं। अब बात करें बैटरी लाइफ के बारे में। Moto Edge 60 स्टाइलिश में 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 68 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं Vivo T3 Pro 5G में हमें 5500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी आराम से आपको 1 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देंगी, बट Vivo के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बड़ी बैटरी मिलती है, बट मोटोरोला में आपको थोड़े बेटर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि Moto Edge 60 स्टाइलिश में 3.5 mm जैक दिए गए हैं, साथ ही में NFC का सपोर्ट है एंड डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। इवन 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है एंड ये चीज आपको Vivo T3 Pro 5G में नहीं मिलती है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, बट मोटो के स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, तो इनकी साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर आती है एज कम्पेयर टू Vivo स्मार्टफोन। देखो दोनों स्मार्टफोन्स के जो स्पीकर्स हैं वो काफी लाउड हैं, बट मोटो के इस स्मार्टफोन में आपको बेस एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा। खैर Vivo T3 Pro
Pro 5G में IP64 की रेटिंग मिलती है। ऑन द अदर हैंड Edge 60 स्टाइलिश में IP68 की रेटिंग मिल जाती है। तो भाई ये स्मार्टफोन अगर गलती से पानी वगैरह में गिर जाता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट जानबूझकर आप अपने स्मार्टफोन को पानी वगैरह के अंदर मत डालना। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो भाई मोटोरोला का स्मार्टफोन है तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर तो काफी अच्छा मिलता है। मतलब Edge 60 स्टाइलिश Hello UI पर रन करता है जो कि बेस्ड है Android 15 पर, बट इस फोन में आपको 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। मतलब फ्यूचर में Android 17 तक के अपडेट्स मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड Vivo T3 Pro 5G Frontage OS 14 पर रन करता है जो कि बेस्ड है Android 14 पर। हालांकि इसमें भी आपको 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, बट फ्यूचर में इसमें आपको Android 16 तक के अपडेट्स मिलेंगे। तो अल्टीमेटली जो मोटोरोला का स्मार्टफोन है उसमें आपको बेटर फीचर अपडेट्स मिलेंगे। अब देखो Vivo के इस स्मार्टफोन में आपको भर भर के ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाता है, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में आपको इक्का दुक्का एप्स देखने को मिलता है। उसके अलावा इसका जो UI है वो काफी ज्यादा क्लीन है, काफी नीट UI आपको देखने को मिल जाता है। मतलब स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इवन इस स्मार्टफोन में आपको एक डेडिकेटेड स्टाइलिश देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप काफी सारी अमेजिंग चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप किसी भी नोट की समरी बना सकते हो, किसी भी चीज को ड्रॉ कर सकते हो एंड उसका AI से फोटो जनरेट करवा सकते हो। इवन कोई भी टास्क इसको दे सकते हो, मतलब ऑफ स्क्रीन पर आप कुछ भी लिख सकते हो एंड वो चीज भी आपके यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो हाँ, डेफिनेटली जो स्टाइलिश यहाँ पर दिया गया है उसका रियल लाइफ में काफी यूज है। खैर 5G कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो Edge 60 स्टाइलिश में 11 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि T3 Pro 5G में 8 5G बैंड्स मिल जाते हैं एंड दोनों में आपको एसेंशियल 5G बैंड्स मिल जाते हैं। तो 5G कनेक्शन आपको दोनों स्मार्टफोन्स में काफी बढ़िया मिलेगा। अब देखो सॉफ्टवेयर जो है वो भी काफी ज्यादा सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब अगर आपको फ्रंटेज OS पसंद आता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट अगर आपको थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए, एकदम नीट एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस केस में मोटोरोला का स्मार्टफोन सही रहेगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। मोटो Edge 60 स्टाइलिश में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर मिलता है जो कि थोड़ा आउटडेटेड है। वहीं Vivo T3 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7S प्रोसेसर दिया है एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स में आप अपने डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, नॉर्मल सी गेमिंग कर सकते हो, कैजुअल सी गेमिंग कर सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग या फिर एक्सट्रीम गेमिंग नहीं कर सकते हो। बेसिकली Edge 60 स्टाइलिश का एंटूडो स्कोर 6 लाख के करीब आता है, जबकि Vivo T3 Pro 5G का एंटूडो स्कोर 7 लाख प्लस आता है। मतलब यह है कि Vivo T3 Pro 5G में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी एज कम्पेयर टू Moto Edge 60 स्टाइलिश। लेकिन यही है कि अगर आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो उस केस में Vivo T3 Pro 5G अच्छा रहेगा। एंड हीटिंग की अगर मैं बात करूं तो Vivo T3 Pro 5G में अभी कोई भी हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं एंड मोटो के केस में भाई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर तो मुझे यहाँ पर कोई भी हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं, बट फ्यूचर में हीटिंग इश्यूज होते हैं या फिर नहीं उसको लेके मैं भाई श्योर नहीं हूँ। फाइनली बात करते हैं इनके कैमरा सेटअप के बारे में। Moto Edge 60 स्टाइलिश में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है जिसमें सोनी का लेंस यूज किया है। सेकंड 13 MP का अल्ट्रा वाइड है जो कि मैक्रो का भी काम करता है, वाइल इसके फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। एंड गुड न्यूज ये है कि आप इस फोन के रेयर एंड फ्रंट कैमरा से ही 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। ऑन द अदर हैंड Vivo T3 Pro 5G में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, इसमें भी सोनी का लेंस यूज किया है। सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, वाइल इसके फ्रंट में 16 MP का सेंसर दिया है। बट आप इस फोन के रेयर कैमरा से ही 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS, जबकि इसके फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080p में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। मतलब 4K सपोर्ट आपको वहां पर नहीं मिलता है। अब देखो फोटोज की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में आपको काफी अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, डिटेल्स काफी अच्छी आती हैं एंड डायनेमिक रेंज को भी अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। एंड लो लाइट हो या फिर नाइट के समय हो वहां पर भी दोनों स्मार्टफोन्स डिसेंट से शॉट्स दे देते हैं। मतलब प्राइस को अगर मैं ध्यान में रखूं तो इनके कैमरास बेस्ट है। एंड दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है कैमरास के मामले में, तो भाई इसका आंसर है दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको काफी अच्छे कैमरास मिल जाते हैं। उनमें आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको मोटो के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी सैचुरेटेड इमेजेस मिलेंगी एंड कहीं कहीं आपको वीवो के स्मार्टफोन में थोड़ी बूस्टेड इमेजेस मिलेंगी। फाइनली बात करते हैं प्राइस के बारे में। Vivo T3 Ultra का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस अंडर 25,000 रुपीज है, जबकि Moto Edge 60 स्टाइलिश का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 23,000 रुपए है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आप मेरी राय मानो तो यहाँ पर आपको Moto Edge 60 स्टाइलिश लेना चाहिए ओवर Vivo T3 Pro 5G एंड इसके कुछ रीजंस है। देखो Moto Edge 60 स्टाइलिश में आपको पहले तो सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, ऊपर से इसका जो UI है वो एकदम
एकदम क्लीन है, उसमें आपको फालतू के ब्लॉटवेयर या फिर एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। सेकंड, इसमें आपको बेस्ट कैमरास मिल जाते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। तीसरा रीजन है, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, प्रीमियम से डिज़ाइन है। एंड इसकी जो डिस्प्ले वो भी काफ़ी बेटर है। एंड इस फोन में आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, IP68 की रेटिंग है, 3.5mm जैक है, NFC सपोर्ट है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, Vivo T3 Pro 5G में आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी और बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। एक तो इस फोन में आपको 1 साल पुराना सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, ऊपर से इसमें आपको सिर्फ 2 साल के OS अपडेट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि Android 16 तक के अपडेट्स मिलेंगे, जबकि मोटो के स्मार्टफोन में Android 17 तक के अपडेट्स मिलेंगे। तो भाई अगर आप अपने स्मार्टफोन को 3-4 साल तक यूज़ करना चाहते हो तो भाई उस केस में मोटो H60 स्टाइलस को ही परचेस करना सही रहेगा। तो भाई ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपकी इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी, अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।